अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए, बेंगलोर में रह रहा व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। अच्छा, कौन से है आप लोग? बांग्लादेश। कौन से? बांग्लादेश। बांग्लादेश है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, अब कितना साल हुआ के इंडिया को? 8 साल। 8 साल हो गया। अच्छा, बैंगलोर में ही है क्या आप? नहीं, बेंगलोर में। अच्छा, कितना लोग हैं आप बैंगलोर में? 3,000। 3,000? ओ, 3,000 आदमी है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, आपके पास वोटर आईडी है? हाँ, है। आधार कार्ड भी है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, वोट डालिया? हाँ, डालिया। किसको डाला? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस पार्टी को? हाँ। अच्छा, ओके ओके। खाना हुआ? खाना अभी तक हुआ नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप लोग? बेगूर। अच्छा अच्छा, आपका मालिक कुछ है क्या? हाँ, सलीम। हाँ, सलीम। हाँ। आपका मालिक का नाम? सोचिए, 3,000 लोग लेकर आया है, खुलेआम नाम बता रहा है, कुछ कर नहीं पाए। कोई सरकार इसका कुछ नहीं कर पाई, ना जांच हो पाई, ना कुछ हो पाया। आखिर ये नामर्दानगी नहीं तो क्या है? किसी को बुरा लगेगा, दुख होगा, मैं इन शब्दों का उपयोग क्यों कर रहा हूं ऐसा लगेगा, लेकिन मेरा देश लूटा जा रहा है। घुस बैठे बिठाकर संसाधनों पर उनका अधिकार बनाया जा रहा है, और फिर भी नहीं बोलो तो फिर ये पत्रकारिता, ये चैनल, ये क्यों है? और इसलिए गंभीर मुद्दे पर बड़े आग्रह के साथ गुस्से में ये बातें बोलनी पड़ रही है। इन बातों से अगर सुधर जाए तो सुधर जाए, अन्यथा फिर हाथ में चीजें लेकर फिर कुछ और करना पड़ेगा, ये इशारा भी देता हूं। गेस्ट के पास पुनः चलता हूं। वंदना जी बताइए, खुले आम व्यक्ति बता रहा है कि सलीम मालिक है, 3,000 लोग आए हैं, आधार कार्ड बना हुआ है, वोटर कार्ड बना है, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। मुझे इसके पीछे के राजनीतिक मुद्दे का महत्व नहीं है, लेकिन ये पूरा सिस्टम। वंदना जी। देखिए सुरेश जी, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ जो भारत के अंदर जो किसी भी विषय पर जो भी उठता है उस पर छाती पीटने वाले लोग जो तैयार हो जाते हैं। जब भी अभी देखा आपने सीए वाले में किस तरह से शाइन बाग में बैठ करके लोग मर जा मोदी कहते रहे। किस लिए लाया जा रहा था सीए? ऐसे लोगों को रोक करके जो हमारे जो दूसरे देशों में हमारे हिंदू लोग जो है अल्पसंख्यक हैं और अन्य धर्मों के लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनको ले आने के लिए प्रयास था। तो ये जो भारत में जो एक स्लीपर सेल तो नहीं कहेंगे, एक जो षड्यंत्रकारी घूम रहे हैं और वो हर बात पे छाती पीटने लगते हैं, मानवाधिकार की दुहाई देने लगते हैं। भारत के लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? हमारी पीढ़ी का, हम लोगों का, हम बहु बेटियों की कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है आकर के लूटपाट करते हैं, लोगों डालते हैं और शैवाल की तरह फैले चले जा रहे हैं देश के अंदर, और इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता है क्या? तो जो लोग कहते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्र हमारा है और इस राष्ट्र में रहने का मानवाधिकार सबसे पहले हमारा है। पूरे विश्व का ठेका हमने नहीं हमारा भारत बचेगा जब हमारे भारत पर दूसरे लोग आकर के राज करने लगेंगे और दूसरे लोग आकर के हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा और हमारे राष्ट्र को खंडित करके छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम रहेंगे, हमारा राष्ट्र रहेगा, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, पहली बात। तो इसलिए इन पर तो इनको षड्यंत्रकारी भी नहीं मानना है, इनको सीधे सीधे दुश्मन मानना है और इनको बाहर करना है। मानवाधिकार की बात में देखी जाएगी। हमारे देश के हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी पीढ़ियां जो है वो कहाँ जाएंगी? हमारी जमीन सीमित है, हमारे संसाधन सीमित है और ये शैवाल की तरह, राक्षस की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको तो कुचलना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि मुंह खोले, अपनी नीतियों को उजागर करे। और तीसरी बात की जो आधार कार्ड बन रहे, वोटिंग कार्ड बन रहे, इनको और भी सख्त बनाए इस प्रक्रिया को। वोट से तभी वोट रहेगा, तभी वोट पड़ेगा जब भारत रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा, जब भारत में इस भारत के लोगों की, भारत की जनता की सरकार रहेगी। देखिए ना बांग्लादेश, देखिए ना अफगानिस्तान। तो भारत के को तोड़ने की आप असम की हालत देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर घुसपैठी है, रोहिंग्या घुस गए। बांग्लादेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर ममता जी ने तो मारा है कि वोट के लिए
इन्हीं लोगों की ये शुरुआत उधर से ही हुई है। पूरा बांग्लादेश गया, उत्तराखंड गया, महाराष्ट्र, गुजरात और उसकी बात दिल्ली की देख ही रहे। कौन सा अभी जैसे कि कह रहे थे हमारे आदरणीय बख्शी जी, सुविधा संपन्न जीवन जीने के आदी थे, और नहीं तो हमने उनको अपने घरों में घुसाया, उनसे काम कराने लगे, उनसे बिल्डिंग्स में सस्ते दामों पर काम। अब भुगतो ना, यही आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, यही रोहिंग्या थे नोएडा में एक घर में एक किसी काम करने के लिए घुसे तो, और किस तरह से उन्होंने आक्रमण कर दिया था उस पूरे घर में उस मालिक पर। तो ये घुस चुके हैं, इनको दुश्मन की तरह, आप आतंकवादी की तरह इनको ट्रीट करिए और उनको निकाल बाहर करिए। राष्ट्र नहीं रहेगा तो किसी सरकार की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी सरकार की जो हमें इन घुसपैठियों से सुरक्षित नहीं कर सकती है। इनके पास हथियार है, इनके पास नशे की चीजें है, इनके पास सारे दुराचार है, वो हमारे भारत के, हमारी भारत माँ को कलुषित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। कब जगेंगे? और इसके लिए दोषी हम भारत के लोग भी हैं। हम सुविधा संपन्न हो चुके हैं कि हमें सुविधाएं चाहिए, हमारे घर में हम कमा रहे हैं, हमारा बेटा कमा रहा, हमारा बेटा विदेश चला गया, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स बना लिए, विला बना लिए, भाड़ में जाए देश। यही सोचने वालों का यह नतीजा है। किसी और देश में 9 करोड़ हिंदू जाके बस जाए और कोई देश उनको स्वीकार कर ले तो हम मान लें? तो इसको रोकना ही पड़ेगा, और इसके लिए जनता को भी जागरूक होकर के एक क्रांति करनी पड़ेगी कि इनको राष्ट्र के बाहर निकालो। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। पहले अपने भारत के नागरिकों के मानवाधिकार को सुरक्षित रखना है, बिल्कुल। फिर हम विश्व मानवाधिकार की बात करेंगे। बिल्कुल। और मानव के अधिकार दानों के लिए लागू नहीं होते, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, किसी देश में घुसकर उस देश को खोखला करने वाले, उस देश की बच्चों के साथ लव जिहाद करने वाले, वहां पर जाकर अपराध करने वाले, जेलों में भी सबसे ज्यादा, क्राइम रेट में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो बांग्लादेशी है। ये और बांग्लादेशी इस देश ये की व्यक्ति- दिमक की तरह खा चुके हैं, और इसलिए उस पर आक्रोश और कार्रवाई जरूरी है। केवल देश की- आक्रोश पर्याप्त नहीं है।